Redmi Note 4 के लिए पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस का जो है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट जुलाई का आ गया है और इस अपडेट के अंदर हमें जो है क्या कुछ चेंजेस मिलते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा और बैटरी में सारी चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो है बिल्कुल पता चल सके। तो चलिए वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें जो है इसमें चेंज मिल जाता है। और फ़ोन में जैसे कि एंड्रॉयड वर्जन 11 है, सिक्योरिटी पैच बिल्कुल लेटेस्ट 5 जुलाई 2021 की मिल जाती है। कर्नल आपका पहले वाला जेड लॉस का ही मिलता है, लेकिन ये अपडेट किया गया कर्नल है, अपडेटेड है आपका। एंड यहाँ पे आपके स्टेटस बार की तरफ अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो स्टेटस बार अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टाइल्स के मामले में एक ही टाइल्स जो कि चेंज आपको मिलता है। यहाँ पे तो आपको एक भी चेंज नहीं मिलता, लेकिन अगर आप लास्ट में देखोगे डायरेक्ट साउंड वाला टाइल जो है न्यू देखने को मिल जाता है। और बाकी अगर हम यहाँ पे इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परफॉर्मेंस फिलहाल मुझे पहले जैसे ही लगी, यहाँ पे अच्छी है। पहले भी जो है अच्छी थी, ख़राब नहीं थी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो फिलहाल अच्छा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लैग मिलता भी तो काफ़ी लाइट सा लैग देखने को मिलता है। वॉल्यूम पैनल जैसे कि आपका यहाँ पे एक्सटेंड वाला मिल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल इनेबल मिलता है इसके अंदर। और पावर मेन्यू में आपको पावर देखने को मिलता है इसके अंदर। रिस्टार्ट है और रिस्टार्ट पे एडवांस स्टार्ट आपको मिल जाता है जो कि सेटिंग से इनेबल करना है। और ऐप ओपनिंग भी बिल्कुल आपको पहले जैसी मिल जाती है। यहाँ पे लैग जो है देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल तो, लेकिन यहाँ पे हल्का सा डिले इस पर प्ले स्टोर पर हुआ था। बाकी यहाँ पे जो है हमारा ये एनिमेशन अच्छा मिल जा रहा है। नीचे रिसेंट पे भी आपको सेम ही मिल जाता है। स्क्रीनशॉट पे अभी भी आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट देखने को नहीं मिलता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा मिसिंग है। एंड यहाँ पे अगर आपका कैमरा देखोगे तो कैमरा सेम पहले वाला ही देखने को मिल जाता है इसके अंदर में। और यहाँ पे आप जी कैम जैसे कि यूज़ कर सकते हो, इसमें दिक्कत आपको नहीं मिलती। जी कैम आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। और FM मिल जाता है, बाकी ये GFS इंक्लूडेड के साथ जैसे कि आता है। और यहाँ पे आपका प्ले स्टोर भी बिल्कुल सर्टिफाइड मिल जाएगा, तो आप बैंकिंग ऐप आराम से यूज़ कर पाओगे। सेफ्टी नेट आपका इसके अंदर जो है बिल्कुल पास है, तो दिक्कत नहीं होने वाली है। कॉलिंग के अंदर आपका जैसा पहले था उसी तरीके से मिलेगा। यहाँ पे वोल्टी काम करता है, वीडियो कॉल आपका काम कर रहा है। ब्लूटूथ ऑडियो जो कि मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे अच्छे से काम कर रहा है, तो ब्लूटूथ के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। और सेटिंग्स के अंदर आपका कास्ट वर्किंग मिल जाता है। वहीं बैटरी के अंदर चलते हैं तो बैटरी की सेटिंग्स तो आपको सेम मिल जाती है, लेकिन बैटरी की बात करें तो 4 आवर नॉर्मल ब्राइटनेस पे जैसे कि वीडियो प्ले किया यहाँ पे यूट्यूब और MX प्लेयर पे, तो यहाँ पे 61% बैटरी मिली है। वही सेम बिल्कुल पिछले अपडेट में किया था, तो पिछले अपडेट में 60% थी। तो यहाँ पर जो है सिमिलर ये बैटरी में भी ऐसा कुछ खास आपको इंप्रूव नहीं मिलता। डिस्प्ले के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपका लाइव डिस्प्ले हो या फिर आपका स्टाइल एंड वॉलपेपर्स हो, सभी में जो है बिल्कुल सेम पहले जैसा ही मिल जाता था। यहाँ पे भी हमें चेंजेस नहीं मिलता। आपका लॉक स्क्रीन भी बिल्कुल सेम मिल जाता है। बाहर भी आप देखोगे तो सारे ऑप्शंस आपके सेम पहले वाले ही हैं। और साउंड में चलते हैं तो यहाँ पे आपको ज़रूर चेंज मिल जाता है। हालांकि अदर साउंड एंड वाइब्रेशन तो आपको पहले जैसा मिल जाता है, लेकिन नीचे अगर आप देखोगे डायरेक्ट साउंड जो है ये पहले नहीं था, लेकिन इस अपडेट में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो है काम नहीं कर रहा है, चेक किया लेकिन ये जो है काम नहीं कर रहा फिलहाल मेरा तो। एंड नीचे आपको ऑडियो एम्पलीफिकेशन जो कि पहले मिलता था तो ये आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट साउंड ऐड हुआ है। और सिक्योरिटी के अंदर क्या हुआ है कि अब आपको यहाँ पे ऐप लॉक देखने को नहीं मिलता, इस अपडेट के अंदर रिमूव कर दिया गया है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। में भी बताया गया है कि मे भी फ्यूचर में आगे अपडेट्स में जो है ऐड कर दिया जाएगा, आगे के अपडेट्स में जो है ये ऐड होगा वापस से। बाकी आपका जो फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स है ये आपको अच्छा ही मिल जाता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। हालांकि फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स जो है अच्छा है, इसके अंदर दिक्कत हमें नहीं मिलती। और फेस अनलॉक भी जो है अच्छे से काम कर रहा है, तो इनमें हमें दिक्कत नहीं मिलता। यहाँ पे बस आपका जो है ये ऐप लॉक रिमूव कर दिया गया, तो इसके लिए आपको जो है फिलहाल अभी तो वेट करना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट अपडेट में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी सेटिंग्स आपकी सेम है। और आपका जैसे कि यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग मिल जाता है, तो ये भी पहले जैसा ही, इसके अंदर भी आपको कोई चेंजेस यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। और सिस्टम के अंदर आपका जेस्चर भी आपका यहाँ पे रिंगिंग हो गया। पावर मेन्यू जहाँ से एडवांस रिस्टार्ट आप इनेबल कर पाओगे। मेन्यू शॉर्टकट पिछले अपडेट में ऐड हुआ था, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिल जाता है। और बटन के अंदर आपका इनेबल ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार मिल जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छे से काम कर, आप देख सकते हो। फुल स्क्रीन जेस्चर यूज़ कर सकते हो। हालांकि इसको यूज़ करने के बाद आप नेविगेशन बटन को यूज़ नहीं कर सकते। बाकी सेंसिटिविटी सेटिंग्स आपकी सेम रहने वाली है। 3 बटन नेविगेशन भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। हालांकि होम बटन पे पिक्सल एनिमेशन नहीं मिलता हमें, लेकिन यहाँ पे ये जो है वर्किंग मिल जाता है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। बाकी की सेटिंग्स अगर आप देखोगे तो नीचे आपके जितने भी ऑप्शन मिल जाते हैं आपके बिल्कुल सेम पहले जैसे मिल जाते हैं, इनमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलता। वहीं अगर आप स्टेटस बार पे जाते हो तो यहाँ पे भी ट्रैफिक इंडिकेटर हो आपका, या फिर बैटरी क्लॉक हो, या फिर इन सभी की सेटिंग्स हो, आप देखोगे तो सब कुछ आपका पहले जैसे थे। इनमें आपको कोई चेंजेस नहीं मिलने वाला है। और जैसा कि लास्ट में आपको सिस्टम अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बात करें AnTuTu स्कोर के बारे में तो 93,248 स्कोर हमें देखने को मिला है।
और पिछले अपडेट की बात करें तो पिछले अपडेट पर भी 93,000 ही स्कोर देखने को मिला था। स्कोर भी सिमिलर है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। गेम ग्राफिक आपका सेम ही रहेगा, जैसा कि स्मूथ पे हाई तक और बैलेंस पे मीडियम तक देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई पे खेलेंगे। और परफॉर्मेंस को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस आपकी पहले जैसे ही यहाँ पे है। फिलहाल इसके अंदर आपको जो है अगर आप देखोगे तो गेमिंग के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। गेमिंग में जो है आपको परफॉर्मेंस इतनी अच्छी गेमिंग जो है नहीं मिलती। बाकी अगर आप गेमिंग नहीं करते हो, नॉर्मल यूज़ करते हो, गेमिंग अगर हल्की फुल्की है तो फिर नॉर्मल यूज़ के लिए आपके काफ़ी बेस्ट रोम है ये, स्टेबल बिल्कुल। अगर आपको अभी चाहिए एंड्रॉइड 11 की तो ये जो है काफ़ी अच्छी रोम है। बस यहाँ पे गेमिंग को छोड़ करके अगर आप देखोगे तो ही अच्छी है, गेमिंग आपको उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं मिलती है। तो बस यही सारी चेंजेस थी जो कि हमें इसके अंदर मिल जाती, जो कि काफ़ी छोटी सी चेंज थी, ज़्यादा कुछ खास अभी चेंज नहीं मिलता। ऐप लॉक रिमूव हुआ है जो कि मे बी आगे के फ्यूचर अपडेट में जो है ऐड कर दिया गया, नेक्स्ट अपडेट में शायद तक ऐड कर दिया जाए जैसे कि बताया गया। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।